My dear students, today in our English class we are going to start our English graphical course lesson The Clever Monkey। ये हमारा 6th लेसन है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। क्लेवर का मतलब होता है बेटा चालाक एंड मंकी होता है बंदर। तो चलिए इसकी कहानी है, एक बहुत अच्छी स्टोरी सी है, आपको बहुत मज़ा आएगा सुनने में, इसको बहुत ध्यान से सुनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्लेवर मंकी। वंस मैनी एनिमल्स लिव टुगेदर इन अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। कहते एक समय की बात है, बहुत सारे जानवर होते हैं, सभी एक साथ मिलजुल कर खुश रहते हैं। कहाँ पे? एक जंगल में। ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वर वेरी हैप्पी। जितने भी जानवर थे जंगल में वो सभी बहुत खुश थे। एज दे हैड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक फ्रॉम द रिवर विच फॉलोड थ्रू द फॉरेस्ट। क्यों खुश थे वो? क्योंकि उनके पास पीने के लिए बहुत सारा पानी था उनके जंगल में, जो कि एक नदी बहती थी, उससे उन्हें मिलता था। द एनिमल्स केम टू द रिवर साइड टू क्वेंच देयर थर्स्ट। क्वेंच का मतलब होता है बेटा प्यास बुझाना। तो जितने भी रिवर साइड के आसपास, जितने भी रिवर के आसपास की जगह पे जानवर थे, वो सभी रिवर पे आते थे पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने के लिए। वन ईयर इट सो हैपन दैट देयर वॉज नो रेन इन द रीजन। कहते एक साल क्या हुआ कि उस एरिया में पूरे साल के लिए बारिश पड़ी ही नहीं, बारिश ही नहीं हुई वहाँ पे। द रिवर गॉट ड्राइड अप ड्यू टू द ड्रॉट दैट फॉलोड। और उस साल सूखे की वजह से वहाँ पे जो नदी थी वो सूख गई, बिल्कुल सूखा पड़ गया, इसलिए नदी थी जो वो सूख गई, उसका पानी जो था बिल्कुल सूख गया, वहाँ पे पानी था ही नहीं। द एनिमल्स वर वेरी सैड। अब जो जानवर थे वो बहुत उदास हो गए। दे हैड नो वाटर टू ड्रिंक। उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था। स्लोली वन बाय वन द एनिमल्स बिगन टू डाई ऑफ थ्रस्ट। कहते धीरे धीरे क्या होने लगा, सभी जानवर एक एक करके मरने लगे। क्यों? प्यास की वजह से। वन डे, एक दिन, a bird came there flying from the far away land and saw the animals dying with thirst। तो कहते एक बार एक पक्षी थी, वो उड़ती हुई आई, वो कहीं दूर जगह से आई थी और रास्ते में उसको किसी जगह का पता था, ऐसी जगह जहाँ पे लेक है, जहाँ पे झील है जो कि कभी सूखती नहीं है। तो इसीलिए वो उसने देखा कि यहाँ पे जानवर जो हैं वो प्यास से मर रहे हैं, इसीलिए उसने कहा फार बियॉन्ड देयर इज़ अ लेक। बहुत दूर का क्या है? एक झील है। विच इज़ ऑलवेज फुल ऑफ वाटर, जो कि हमेशा पानी से भरी रहती है। द लेक नेवर ड्राइज अप। और लेक है जो झील है वो कभी भी सूखती नहीं है। इफ़ यू फॉलो मी, अगर तुम मुझे फॉलो करोगे, मेरे पीछे चलोगे, आई कैन लैंड यू टू इट। मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दूँगी। ऑल द एनिमल एक्सेप्ट द मंकीज वर स्केर्ड टू गो आउट ऑफ द फॉरेस्ट टू अ न्यू लैंड। कहते जितने भी जानवर थे, उनके साथ ही मंकीज़ भी सभी डरे हुए थे, अपनी जगह को छोड़कर किसी नई जगह के जाने की ख्याल से ही सभी के सभी जानवर जो थे वो क्या थे? डरे हुए थे। द मंकीज़ वर रेडी टू टेक अ चांस। कहते जो मंकीज़ थे, जो बंदर थे, वो तैयार हो गए किस चीज़ के लिए? एक चांस लेने के लिए। दे सैड लेट्स फॉलो हर। तो उन्होंने क्या कहा? तो चलिए चलते हैं इसके पीछे, क्योंकि मरना तो वैसे भी है अगर बारिश नहीं होगी, तो अगर बारिश ना हुई तो मर तो जाएंगे, तो इसको फॉलो ही कर लेते हैं, इससे बेटर ये है अगर पानी मिल गया तो बच जाएंगे। सोन द मंकीज़ फॉलोड द बर्ड। और जल्दी ही जो मंकीज़ थे उन्होंने बर्ड को फॉलो करना शुरू कर दिया। दे फॉलोड हर फॉर मैनी हॉट डेज। कहते वो गर्मियों के बहुत सारे दिन उसको फॉलो करते रहे, उसके पीछे पीछे जाते रहे। थ्रू द फॉरेस्ट, जंगलों से गुजर कर, ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ियों के ऊपर से, एंड अलोंग द प्लेन लैंड्स, और प्लेन एरिया पर से गुजर कर वो जाते रही। एट लास्ट दे रीच्ड द लेक विच वॉज इन द मिडल ऑफ रॉकी रीजन। कहते एंड में वो कहाँ पे पहुँचे? एक लेक, एक झील पे पहुँचे। रॉकी रीजन, रॉकी का मतलब होता है बेटा जहाँ पे पत्थर चट्टानें बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे एरिया में बिल्कुल बीच में थी एक लेक। वाटर क्राइड द मंकीज। पानी, एक मंकी चिल्लाया जोर से। दे फॉरगॉट देयर टायर्डनेस। वो अपनी थकावट भूल गए, इतने दिनों की, जो इतने दिनों से वो सफ़र करके आ रहे थे वो सब भूल गए। एंड पेन एट वंस एंड दे लीप्ड टुवर्ड द लेक। कहते जैसे ही उन्होंने लेक को देखा वैसे ही लेक की तरफ लपके एकदम से वहाँ पे पहुँच गए। कम आओ लेट अस ड्रिंक एज मच एज वी कैन। चलिए हम उतना पानी पी लेते हैं जितना हम पी सकते हैं। दे ऑल क्राइड इन वन वॉइस। सभी एक ही आवाज़ में चीख पड़े। बट एज देयर लिप्स टच द वाटर ऑफ द लेक। कहते जैसे ही उनके लिप्स ने पानी को टच किया लेक के, देयर वॉज अ बिग रोर। एक बहुत बड़ी आवाज़ हुई, बहुत ज़ोरदार। फ्रॉम द लेक, लेक से। सेड, उस आवाज़ ने क्या कहा? वेट, इंतज़ार करो। यू मे नॉट ड्रिंक द वाटर, तुम ये पानी नहीं पी सकते। होम द मंकीज लुक्ड अप, दे
सा अ ह्यूज मॉन्स्टर बिफोर देम। वो चारों तरफ मंकीज जो थे वो देखने लग गए आश्चर्य से, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी उन्हें क्या दिखाई दिया, अपने सामने एक बड़ा विशालकाय दानव दिखाई दिया। ये देखिए, ये देख सकते हो आप, ये दानव की फ़ोटो है। तो वो दिखाई दिया। द लेक बिलोंग्स टू मी। उसने क्या कहा कि जो ये लेक है, जो ये झील है, ये मेरी है। रोड द ह्यूज मॉन्स्टर। और जो बड़ा सा मॉन्स्टर था उसने बड़ी सी आवाज़ के साथ हंसा, वो ज़ोर से हंसा। बट वी हैव कम फ्रॉम अ डिस्टेंट लैंड। तो मंकीज़ ने क्या कहा कि हम एक बहुत दूर के एरिया से आए हैं। एंड वी आर वेरी थ्रिस्टी। और हम बहुत प्यासे हैं। स्केल्स वन लिटिल मंकी। एक छोटा सा मंकी था जो वो चिल्लाया। स्केल का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाकर बोला वो। देन आई शैल बी काइंड इनफ टू अलाउ यू ड्रिंक द वाटर फ्रॉम माई लेक। वो कहता ठीक है, मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा, तुम मेरी लेक से पानी पी सकते हो। बट इफ़, परंतु अगर, इफ़ वट सेड द मंकीज़। मंकीज़ ने कहा परंतु क्या, क्या परंतु। इफ़ सेड द ह्यूज मॉन्स्टर एंड गेव अ लाउड लाफ। वो ज़ोर से हंसा और बोला यदि, if only you drink the water without touching your lips and hands to the water। ठीक है, उसने कहा तुम पानी पी सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने लिप्स और हैंड्स पानी के साथ टच मत करो। तो ये कैसे पॉसिबल है बेटा, पानी पिएंगे तो वो लिप्स से ही पिएंगे, एंड हैंड तो लगा के पिएंगे, या तो हैंड से उठाकर पिएंगे। तो फिर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हैंड्स भी ना लगे और लिप्स भी ना लगे पानी में। तो उसने ये शर्त रख दी। द मॉन्स्टर वॉज ह्यूज। मॉन्स्टर जो था वो बहुत बड़ा था, अगली बीइंग, और बहुत ही गंदा दिख रहा था। द मंकीज वर वेरी स्केयर्ड। कहते जो मंकीज थे वो बहुत डर गए थे उसको देखकर। बट दे वर थ्रिस्टी टू। पर वो प्यासे भी थे बहुत ज़्यादा। सो दे बिगन टू थिंक हार्ड। इसीलिए वो सोचने लगे कि क्या किया जाए। टू फाइंड आउट अ वे टू ड्रिंक द वाटर विदाउट टचिंग देयर लिप्स एंड हैंड्स टू द वाटर। वो क्या सोचने लगे, एक रास्ता सोचने लगे जिससे कि वो विदाउट अपने हैंड्स और लिप्स टच किए क्या पी सके, पानी पी सके, वाटर पी सके। ठीक है, नेक्स्ट है देयर वॉज वन इंटेलिजेंट लिटिल मंकी। कहते वहाँ पे एक बहुत ही इंटेलिजेंट छोटा सा मंकी भी था। ही हिट अपॉन एन आइडिया। उसके दिमाग में क्या आया, एक आइडिया आया, एक तरकीब सूझी उसे। ही लुक्ड एट द लॉन्ग रिड्स ऑन द शोर्स ऑफ द लेक। रिड क्या होता है बेटा, रिड होता है सरकंडा, या बांसुरी देखी होगी आपने, बांसुरी के टाइप का सरकंडा होता है, उसके बीच में होलो होता है, बिल्कुल खाली होता है वो। ठीक है, तो उसने एक सरकंडा या रिड को ढूंढा। कहाँ से, शोर ऑफ द लेक, मतलब शोर होते किनारे, झील के किनारों के पास से ही। ही सेट ऑन द वन ऑफ द रॉक। वो एक पहाड़ी के ऊपर, चट्टान के ऊपर बैठ गया। बेंड फॉरवर्ड एंड कट द रिड विद हिज टिथ। वो आगे को झुका और उसने जो रिड था उसको अपने टिथ के साथ, उसके तीखे दांतों के साथ काट दिया और उसको बीच में से तोड़ लिया। देन ही पुट वन एंड ऑफ द रिड इन द वाटर। तभी उसने रिड का एक सिरा जो था, उस डंडे का जो एक सिरा था उसको उसने पानी में डाल दिया। एंड द अदर एंड टू हिज लिप्स। और दूसरा उसने अपने लिप्स पे लगा लिया। कैसे, जैसे आप स्ट्रॉ से कुछ भी पीते हो, जूस वगैरह पीते हो ना, यूजिंग द रिड एज अ स्ट्रॉ। उसने रिड को कैसे यूज़ किया, स्ट्रॉ की तरह। ही सक्ड द वाटर फ्रॉम द लेक। उसने पानी को पी लिया, किससे, झील से। ये देखिए रिड की मैं आपको एक फ़ोटो से बना के बताती हूँ, इस तरह से। ये देखिए, तो इसमें से उसने इसको, जैसे कि ये झील है ना पानी की, तो इसमें इसने ढाला, ये वाला सिरा उसने अपने मुंह में लगाया और इस तरह से जो पानी था झील का वो उसने पी लिया। ऑल द अदर मंकीज फॉलोड द लिटिल मंकी। और जो छोटा सा मंकी था उसको बाकी सभी ने ऐसे ही फॉलो किया। दे ड्रैंक द वाटर विदाउट टचिंग देयर लिप्स एंड हैंड्स टू द वाटर। और उन्होंने भी ऐसे ही पानी पीना शुरू कर दिया, विदाउट अपने हैंड्स और लिप्स टच किए पानी से। व्हेन द ह्यूज मॉन्स्टर सा द मंकीज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द लेक। जब देखा किसने, दानव ने, कि ये तो पानी पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ रिड्स, किसकी मदद से, उस डंडे से की मदद से, उस रिड की मदद से, सरकंडे की मदद से। ही वॉज सरप्राइज। वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ, बहुत ज़्यादा हैरान हुआ वो। नाउ देयर वाज नो वे टू स्टॉप द मंकीज फ्रॉम ड्रिंकिंग द वाटर। अब कोई भी रास्ता नहीं था जिससे कि मंकीज को रोका जा सके पानी पीने से। ही जस्ट टुक अ क्विक टर्न। उसने एक मोड़ लिया, मतलब वो मुड़ गया। एंड वॉकड अवे, और वहाँ से चला गया। ही नेवर कम बैक टू द लेक। अब वो कभी भी लेक पे नहीं आया, झील पे नहीं आया। वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन दैट, हम यहाँ इस लेसन से क्या सीखते हैं बेटा, क्या शिक्षा मिली। वेयर देयर इज़ वेल देयर इज़ अ वे। जहाँ पे भी चाह होती है वहाँ पे ही रास्ता होता है। अगर हमें किस चीज़ की चाह होगी, हमारा मन करेगा हमें ऐसे करना है, तो हमें उसके लिए रास्ता भी मिल जाएगा। तो चलिए बेटा आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं फटाफट से। वैसे आपने इसको अपने आप से करना है, बट आप इसको भी देख लेना। पहले आप खुद फाइंड आउट करना, उसके बाद में आप इसमें से करना, ठीक है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है
वाई वर ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट हैप्पी, सभी जानवर जंगल के जो थे वो खुश क्यों थे? ऑल द एनिमल वर हैप्पी एज दे हैड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पानी था पीने के लिए, इसलिए वो खुश थे। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड व्हेन देयर वाज नो रेन इन द रीजन 1 ईयर, क्या हुआ जब 1 साल के लिए वहाँ पे बारिश नहीं हुई उस एरिया में? द रिवर गॉट ड्राइड अप ड्यू टू द ड्रॉट, सूखे की वजह से जो नदी थी वो सूख गई थी। ठीक है। वट डिड द बर्ड से, वो जो बर्ड आई थी दूर से उड़कर, उसने क्या कहा? शी सैड फार बियॉन्ड देयर इज़ अ लेक विच नेवर ड्राइज अप, उसने बताया कि यहाँ से बहुत दूरी पे एक लेक है, एक झील है जो कि कभी भी सूखती नहीं है। नेक्स्ट इज वट हैपन व्हेन द मंकीज टच द वाटर विद देयर लिप्स, क्या हुआ जब मंकीज़ ने अपने लिप्स के साथ पानी को टच किया या पानी को छुआ तो क्या हुआ? देयर वॉज अ बिग रोर, एक बड़ी सी आवाज़ हुई फ्रॉम द लेक से, व्हेन द मंकीज टच द वाटर विद देयर लिप्स, जब मंकीज़ ने अपने लिप्स के साथ पानी को टच किया। विच कंडीशन डिड द मॉन्स्टर पुट फॉरवर्ड फॉर द मंकी टू ड्रिंक द वाटर, अब जो मॉन्स्टर था, जो दानव था, उसने क्या शर्त रखी कि पानी तुम पी सकते हो, लेकिन क्या शर्त रखी? द मॉन्स्टर सेड आई शैल अलाउ यू टू ड्रिंक द वाटर, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ, मैं तुम्हें स्वीकृति देता हूँ कि तुम पानी पी सकते हो, बट शर्त क्या है? इफ़ ओनली यू ड्रिंक द वाटर विदाउट टचिंग योर लिप्स एंड हेड्स टू द वाटर, क्यों? आप कब पी सकते हो पानी? जब तुम अपने लिप्स और हैंड्स को टच नहीं करोगे, किससे? पानी के साथ। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे होते हैं इतने क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द इंटेलिजेंट मंकी डू, अब जो इंटेलिजेंट मंकी था, होशियार मंकी था, उसने क्या किया? द इंटेलिजेंट मंकी कट अ रिड विद हिज टिथ, उसने क्या किया? अपने दांतों के साथ उस रिड को, सरकंडे को काट दिया। एंड स्टार्टेड यूजिंग द रिड एज द स्ट्रॉ, और वो कैसे यूज़ करने लगा रिड को? स्ट्रॉ की तरह। ठीक है, पाइप की तरह यूज़ करने लगा। ही सक द वाटर फ्रॉम द लेक, उसने लेक में से सारा पानी सक कर लिया, मतलब पी लिया। वट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, इस स्टोरी से हम क्या लेसन पढ़ते हैं? वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट, हम ये सीखते हैं कि वेयर देयर इज़ अ विल, जहाँ पे चाह होती है, देयर इज़ अ वे, वहीं पे राह होती है। तो यहाँ पे ये होते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म। आगे बेटा ये है टिक द राइट आंसर। हु केम फ्रॉम द फार अवे लैंड, दूर से कौन आया था? द बर्ड, बर्ड आई थी। विच एनिमल्स फॉलो द बर्ड टू द लेक, कौन से एनिमल्स थे जिन्होंने बर्ड को लेक तक फॉलो किया? द मंकीज, मंकीज ने। वेयर वॉज द लेक, लेक कहाँ थी? इन द मिडल ऑफ रॉकी रीजन, पथरीले रीजन पे, रीजन के बिल्कुल बीच में। हु स्टूड इन द फ्रंट ऑफ द मंकीज, मंकीज के बिल्कुल फ्रंट, सामने कौन खड़ा था? अ ह्यूज मॉन्स्टर, एक बड़ा सा दानव खड़ा था। हु हिट अपॉन एन आइडिया, किसके दिमाग में एक आइडिया आया? द यंगेस्ट मंकी के दिमाग में, एक जवान मंकी के दिमाग में आइडिया आया। नेक्स्ट है बेटा सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आप कोई भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी आउट ऑफ लेसन भी बना सकते हो, अगर लेसन में से बनाओगे तो और भी अच्छा है। तो चलिए देखें, क्वेंच, एनिमल्स केम देयर टू क्वेंच देयर थर्स्ट, एनिमल्स यहाँ आते थे अपनी प्यास बुझाने के लिए। सक्ड, ही सक्ड द वाटर फ्रॉम द लेक, उसने लेक में से पानी पी लिया। सोल्यूशन, अ मंकी फाइंड द सोल्यूशन, एक मंकी को सोल्यूशन मिल गया था। अगली, इट वॉज अगली, ह्यूज अगली मॉन्स्टर, ये जो मॉन्स्टर था वो कैसा था? बड़ा सारा और गंदा सा था। तो चलिए बेटा यहीं पे हमारी होती है ये क्लास ख़त्म। तो कैसा लगा आपको, स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।